नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही नोट्स के साथ इस क्लास को पूरा करेंगे। और दोस्तों, इस क्लास को पूरा करने के बाद कंकाल तंत्र से कोई भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। साथ ही दोस्तों, केवल वीडियो पूरा देखने से आपको कंकाल तंत्र का पूरा नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। देखिए दोस्तों, कंकाल तंत्र क्या होता है, मैं आपको छोटी सी परिभाषा इसका बताता हूँ। जिस प्रकार दोस्तों मतलब हमारे शरीर में जो हड्डी पाई जाती है ना, तो एक हड्डी को हड्डी ही कहेंगे। लेकिन दोस्तों, हड्डियों के बहुत सारे अगर ग्रुप रहेंगे तो उसी को कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। तो चलिए यहीं पर पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि हड्डियों के ग्रुप को ही कंकाल कहते हैं। बहुत ही आसान है। हड्डियां क्या काम करते हैं दोस्तों, यानी कि कंकाल क्या काम करता है। तो कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल का क्या काम है दोस्तों, जिस प्रकार कोई यानी कि कोई चीज़ को खड़ा रखने के लिए एक डंडे की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें खड़ा रहने के लिए हमारे अंदर हड्डियों की ज़रूरत पड़ती है। तो हड्डी का क्या काम है, हमें स्थिरता प्रदान करता है तथा खड़ा रखता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। कंकाल होता है दोस्तों दो प्रकार के। कौन कौन से, तो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। इंग्लिश में कहेंगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम, इंडोस्केलेटन सिस्टम। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे बाह्य कंकाल को, ठीक है। दोस्तों, बाह्य कंकाल आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि बाहर में पाए जाने वाले कंकाल, बाहर में पाए जाने वाले हड्डियों को ही बाह्य कंकाल कहा जाता है। बहुत आसान है। वही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। समझिएगा दोस्तों, ठीक है। बाह्य कंकाल जो है शरीर के बाहर पाया जाता है, और शरीर के जब बाहर पाया जाता है तो थोड़ा सा तो कठोर होगा ही, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और उन सभी पार्ट्स का सुरक्षा उस सभी पार्ट्स को सुरक्षा देने के लिए इसका मतलब मजबूत मजबूत होना तो जरूरी है ना, ठीक है। उसी प्रकार बाह्य कंकाल जो है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में पाए जाते हैं, और वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। यानी कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में जो हड्डियां होती है ना, वो शरीर के बाहर होते हैं और मजबूत भी होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िएगा। बाह्य कंकाल मृत कोशिकाओं का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। देखिए दोस्तों, बाह्य कंकाल जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में जो पाए जाने वाले हड्डी है, वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि अगर आप उसके हड्डियों को तोड़ फोड़ भी देंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, जब तक कि आप उसके अंदर के पार्ट्स को खराब नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। तो उसमें जैसे हमारा भी एग्जाम्पल में बाल आ गया, नाखून आ गया, ये सब क्या है, मृत कोशिकाओं के हैं। जैसे हम नाखून काटते तो हमें दर्द नहीं होता है, बाल काटते हैं तो बाल मतलब दर्द नहीं होता है, तो ये सभी क्या है, मृत कोशिकाओं का, ठीक है। तो उसी प्रकार बाह्य कंकाल भी किस में आते हैं, मृत कोशिकाओं में। चलिए एग्जाम्पल में देखिएगा। केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, घोंघा, चींटी, मधुमक्खी, सीप, शंख, कीट और जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं सभी बाह्य कंकाल के होते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों एक ही को हम पकड़ते हैं, कीड़ यानी कि केकड़ा। केकड़ा को अगर आप पकड़ के देखिएगा तो उसके शरीर के जो बाहर पाए जाते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, और वही दोस्तों बाह्य कंकाल है, यानी कि हड्डी है, ठीक है। यानी कि केकड़ा में जो बाहर पाए जाते हैं वो ना, वो हड्डी ही है और मजबूत भी है, इसीलिए उसे बाह्य कंकाल कहते हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर में है। इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सभी में बाहर में हड्डी होते हैं, इसीलिए ये सब किस में आते हैं, तो बाह्य कंकाल में। यहाँ तक आप समझ गए बाह्य कंकाल को। चलिए आंतरिक कंकाल को समझते हैं बहुत ही आसानी से। आंतरिक कंकाल दोस्तों सुनने से लग रहा है कि अंदर में पाए जाने वाले कंकाल को ही आंतरिक कंकाल कहते हैं, ठीक है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होते हैं, यानी कि मांसपेशियों के भी अंदर होते हैं। जैसे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर क्या है, मांसपेशी है, और उसके भी अंदर क्या है, हड्डी है, ठीक है। तो उसी को कहेंगे आंतरिक कंकाल, यानी कि अंदर में पाए जाने वाले हड्डियों को आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार दोस्तों हमारे शरीर के अंदर फेफड़ा है, किडनी है, आपका लीवर है, वो सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो इन्हीं सभी का मतलब रक्षा सुरक्षा देता है आंतरिक कंकाल, ठीक है। हमारे अंदर जो हड्डी पाई जाती है वो किसका सुरक्षा देता है, तो वही फेफड़ा, लीवर, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन सभी का सुरक्षा देता है, उन सभी को सुरक्षा देता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है, यानी कि अंदर में जो भी अंग है उसको रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा तो मानव, बकरी, गाय, कुत्ता,
जैसे हम लोग हो गए मानव, बकरी में भी देखिएगा तो बाहर में चमड़ी है, बाहर में मांसपेशियां होते हैं चमड़ी के अंदर, और सबसे अंदर में हड्डी होते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आंतरिक कंकाल में, ठीक है। और यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, कछुआ, या नोट्स में हम लिख के रखे हैं, लेकिन दोस्तों कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होते हैं। यानी कि उसका पीठ जो देखिएगा ना बाह्य कंकाल का होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है, और पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होते हैं, ठीक है। हम लोग जैसा, जिस तरह हम लोगों में हड्डी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उसी प्रकार कछुआ के पैर और पूंछ में अंदर में होते हैं हड्डी, लेकिन पीठ में बाहर में हड्डी होती है। तो ऐसा यानी कि सवाल अगर पूछा जाए कि कौन से जीवों में बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो कछुआ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझिएगा, कंकाल तंत्र जो होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों से मिलकर बना होता है क्या, कंकाल तंत्र। अस्थि उपास्थि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अस्थि होता है दोस्तों मजबूत, और उपास्थि होता है कमजोर, बस इतना आप समझ लीजिए। अस्थि क्या होता है, मजबूत, और उपास्थि कमजोर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मजबूत क्या है, कौन है, और कमजोर कौन है। तो आप एक अपना कान को पकड़िए एक बार, और कान को देखिए, उसको घुमा के या मरोड़ के देखिए, तो वो बहुत ही मुलायम हड्डी है, तो उसी को कहेंगे दोस्तों हम लोग उपास्थि। उपास्थि क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। और अस्थि जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। जैसे दोस्तों हमारे हाथ के बीच में जो हड्डी होते हैं वो क्या है, अस्थि है, यानी कि वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन अगर मतलब दो हड्डियों के बीच जो ज्वाइंट वाला जगह होता है, वहाँ भी दोस्तों नरम हड्डी होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के दिखाता हूँ। यह है दोस्तों हमारा हाथ, ठीक है, और यह है बाजू, ठीक है, ये बाजू है। और यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर जो जोड़ है, ठीक है, जहाँ पर मुड़ता है हमारा हाथ, तो यहाँ पर पाए जाएंगे उपास्थि, यानी कि कमजोर हड्डी, तभी दोस्तों ये मुड़ पाता है, ठीक है। और ये इधर जो पाए जाते हैं वो होते हैं अस्थि, यानी कि मजबूत हड्डी। तो आप दोनों समझ गए। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ना अस्थि और उपास्थि दोनों कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक के बने होते हैं। तो ये भी सवाल में पूछा जाता है कि अस्थि यानी कि हड्डियाँ कौन से ऊतक के बने होते हैं, तो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कनेक्टिंग यानी कि सभी हड्डियाँ आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो याद करना बहुत ही आसान है, सभी हड्डियाँ आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसी को कहेंगे कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, उपास्थि अस्थि, यानी कि उपास्थि कमजोर हड्डी और अस्थि मजबूत हड्डी, ठीक है। चलिए उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। देखिए दोस्तों, उपास्थि यानी कि जितने भी कमजोर हड्डियां हैं ना, उसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसीलिए वो कमजोर होते हैं। लेकिन जो अस्थि होते हैं मजबूत हड्डी, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा, नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज यानी कि उपास्थि पाए जाते हैं। जैसे नाक का भी हड्डी देखिएगा तो बहुत ही मुलायम होता है, तो ये भी क्या है, उपास्थि हैं। और जितने भी मतलब मुलायम हड्डी हैं दोस्तों सभी उपास्थि हैं, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। और सभी बड़ी हड्डी यानी कि जितने भी हमारे हाथ में बड़े बड़े हड्डी हैं ना, और उसके ज्वाइंट यानी कि जो उसका सिरा होता है उसमें देखिएगा तो मुलायम हड्डी होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक आप चिकन ले लीजिए, ठीक है, यानी कि मुर्गा जो भी खाते होंगे चिकन, तो चिकन का जो लेग पीस होता है या फिर कोई भी उसमें जो हड्डी होता है ना, वो भी सभी उपास्थि होते हैं, क्योंकि उसको चबा के भी बहुत कोई खा जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उपास्थि के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अस्थि को। अस्थि को बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों। ये भी दोस्तों ये सभी क्या होते हैं ना, हमारे शरीर से जुड़े हैं, तो बहुत ही आसान से हम समझ सकते हैं। देखिए अस्थि मतलब बोन, यानी कि मजबूत हड्डी को ही अस्थि कहेंगे और कमजोर हड्डी को उपास्थि कहेंगे, ठीक है। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। देखिएगा उपास्थि में केवल कैल्शियम फॉस्फेट होता है, लेकिन अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट दोनों यानी कि दोनों होता है, इसीलिए ये मजबूत होते हैं, ठीक है। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जन्म के समय, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या लगभग 300, और बाल्य अवस्था में 208, और वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो सभी कोई बोलता है कैसे सर, ऐसे कैसे, छोटे बच्चों में 300 हड्डियाँ कैसे होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। जब दोस्तों छोटे बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो उसका सभी शरीर जो होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं, सभी हड्डियाँ टूटे फूटे होते हैं, वो जिधर से भी मुड़ना चाहिए अपने हाथ पैर को उधर भी मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हड्डी क्या होती है, टूटी टूटी होती है, इसलिए 300 हड्डी के लगभग होता है, ठीक है। और जब वो जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है तो उसका सभी हड्डियाँ आपस में कनेक्ट होते जाता है, ठीक है, यानी जुड़ता रहता है। तो जब वो बाल्य अवस्था यानी कि 5 से 6 साल होते होते 208 हड्डी हो जाते हैं। फिर जब और जब एज होंगे तो 206 हड्डी उसका
टोटल बचेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, पहले आपको बता दिए हैं कि हड्डियों में कनेक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि संयोजी ऊतक सभी हड्डियाँ आपस में कनेक्ट रहते हैं तो उसको कहेंगे कनेक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हड्डियों का जो पूर्ण विभाजन करता है यानी कि पुनर्निर्माण जो करता है वो कौन करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट करता है। यानी कि एक हड्डियों से दूसरे हड्डियों का जो निर्माण होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड्डियों का घनत्व 30 वर्ष के बाद अधिक होता है, यहाँ तक आप समझिएगा। ये क्या है दोस्तों, यानी कि घनत्व क्या है ये देखिएगा। हड्डियों का घनत्व जो है 30 वर्ष के बाद अधिक होता है। मतलब दोस्तों, जो बूढ़े आदमी हैं, जैसे कि 30 वर्ष से जो भी व्यक्ति अधिक एज के हैं, 30 से ज़्यादा, उसका हड्डी जो होता है ना बहुत ही कठोर हो जाता है। अगर टूट भी जाएगा कभी तो जल्दी से जुटता नहीं है। इसीलिए दोस्तों देखिएगा, ज़्यादा एज वाले लोगों का अगर हड्डी टूट जाता है तो उसमें स्टील बैठाया जाता है। ठीक है, जल्दी से ज्वाइनिंग नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि 30 वर्ष के बाद जो है हड्डियों का घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हड्डी नहीं जुटता है। लेकिन 30 वर्ष के अगर कम बच्चों को देखिएगा ना तो बहुत ही मुलायम होते हैं, इसीलिए टूटते जब भी हाथ पैर कभी टूट जाते हैं तो उसका बहुत ही जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाते हैं 1 से 1.5 महीना में। ठीक है, तो ये है अस्थि और उपास्थि। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। अगर हड्डी अगर टूट जाता है तो दोनों को आपस में फिर से जो जोड़ता है हड्डी और हड्डियों को, तो जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। ये भी दोस्तों पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हड्डियों यानी कि अस्थि और अस्थि, इसे दोस्तों हड्डी कहते हैं। तो हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। और हड्डी और मांसपेशी यानी कि मांसपेशी और हड्डियों को आपस में जोड़ता है टेंडम। और प्लस मांसपेशी और मांसपेशी को ही मतलब आपस में जोड़ने का काम करता है वो करता है फ्लेक्सोर। यानी कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से ही जोड़ने का काम कौन करता है, फ्लेक्सोर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब दोस्तों एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, हड्डियों से ही जुड़े। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सभी हड्डियों को पहचान पाएंगे। ठीक है, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटते हैं। जो अस्थि होते हैं दोस्तों, मजबूत हड्डी, उसको भी 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक है उपांगी जिसको इंग्लिश में एपेंडिकुलर कहा जाता है, और एक है अक्षीय जिसे एक्सियल कहा जाता है इंग्लिश में। समझिएगा दोस्तों, उपांगी और अक्षीय क्या होता है। दोस्तों उपांगी हड्डी वो होते हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है, उपांगी हड्डी क्या होते हैं, जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, वो सभी हड्डियां उपांगी में आते हैं। जैसे कि पैर, हाथ, ठीक है, पैर में जितने हड्डियां वो सभी उपांगी हैं, हाथ में जितने भी हड्डियां वो सभी क्या है, उपांगी है। और अक्षीय क्या करता है, अक्षीय हड्डी जो भी हैं वो हमारे शरीर के अंदर मतलब महत्वपूर्ण पार्ट्स जो होते हैं उसका रक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए उपांगी को पहले आप एक लाइन समझिएगा। उपांगी क्या करता है, जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126 होती है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां हैं। कितना है, 206 हड्डियां, जिसमें से 126 हड्डी जो होते हैं वो हमें चलने फिरने में मदद करता है, यानी कि उपांगी हड्डी होते हैं। ठीक है, तो बाकी कितना बचे, 206 में 126 हो गया उपांगी, तो बाकी के बचे आपका 80। और 80 क्या होते हैं, अक्षीय। ठीक है, ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उनका रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अक्षीय को देखते हैं। अक्षीय जो होता है वो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 80 होती हैं। अक्षीय क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो अंदर में महत्वपूर्ण पार्ट्स अंग हैं उसका रक्षा करता है, और इसकी संख्या कितना होता है, 80। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाथ में मतलब कि मैं आपको एक लाइन थोड़ा सा और समझाता हूँ। उपांगी जो मैंने आपको पहले ही बताया उसका संख्या कितना होता है, 126, जिसमें से हाथ पैर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाथ में हमारे हड्डियों की संख्या 60 होते हैं। एक हाथ में 30 हड्डियाँ, एक हाथ में 30 हड्डियाँ, तो 60 हो गया। फिर पैर में होते हैं 30-30। ठीक है, एक पैर में 30 हड्डियाँ, एक पैर में 30 हड्डियाँ, तो 60-60, 120 हड्डी दोस्तों। इसमें से ये भी क्या है, उपांगी है, क्योंकि दोस्तों ये भी हाथ में जितनी हड्डियाँ वो चलने फिरने में ही मदद करता है, पैर में भी जो हड्डियाँ हैं वो चलने फिरने में ही मदद करता है। ठीक है, और मतलब टोटल चलने फिरने वाला हड्डी कितना है, 126। 126 में देखिएगा तो यहाँ 120 हड्डी आपका पूरा हो चुका है, यानी कि 60 है दोनों हाथों में और 60 आपका दोनों पैरों में, तो 120 हो गया। बाकी का बचा 6 हड्डी, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। उपांगी का हम लोग 120 हड्डी को देख चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो। टोटल हड्डियों की संख्या होती है 206। कितना होता है, 206। उसमें से दोस्तों 126 होता है उपांगी जो कि चलने फिरने में मदद करता है, और 80 होते हैं अक्षीय जो कि हमें आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोग उपांगी को पहले देखते हैं। उपांगी में जो पैरों में पाए जाते हैं, दोनों पैरों में 30-30, तो 60 हो गया।
दोनों हाथों में 30-30 तो 60 हो गया। तो 60-60 कितना 120 हड्डी हो गया। बचा कितना 6 हड्डी अब कहाँ पाए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहला है केल्विक। केल्विक की संख्या होती है 2। ये दोस्तों सबसे कमज़ोर हड्डी होती है केल्विक, और इसे कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये भी दोस्तों हमें चलने फिरने में मदद करता है। देखिए यहाँ पर हाथ बना हुआ है ना, यहाँ पर फिगर में ध्यान दीजिएगा इस टेक्सचर में। और ये दोस्तों जो हमारे मतलब गले के नीचे जो जहाँ पर हमारा कॉलर होता है, यानी कि जब हम शर्ट पहनते हैं जो शर्ट का कॉलर होता है, तो वो जो कॉलर होता है ना इस जगह, तो ये जो हड्डी है आपको मतलब आप अगर छूकर उसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर 2 हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो यही 2 हड्डियों को क्या कहेंगे, केल्विक कहेंगे। इसे ही कॉलर बोन कहेंगे। ये इसे याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों जब यानी कि हमारा जब कोई कपड़ा पहनते हैं, शर्ट रहे या टी शर्ट रहे, तो उसका कॉलर किस जगह होगा, गले के पास, और गले के पास ही 2 हड्डी पाई जाती है, तो उसी को कहेंगे कॉलर बोन। अब ये उपांगे में ही आते हैं। क्यों आते हैं देखिएगा, हाथ क्या करता है, जब दोस्तों हम चलते हैं तो हमारा हाथ हिलता है, ठीक है। और जब हाथ हिलता है तो साथ ही साथ इसी से ये कनेक्ट रहता है, हाथ के हड्डियों से ही ये दोनों हड्डियाँ कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए ये भी उपांगी में आते हैं, ठीक है। तो 120 हड्डी यानी कि हाथ पैर मिला के, और बाकी ये 2, तो कितना हो गया 122, और बचा कितना 4 हड्डी। तो चलिए 4 हड्डी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद है दोस्तों पेल्विक। इसकी भी संख्या 2 होती है, दोनों जांघों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से नीचे पैर है, ठीक है, ये पैर है दोस्तों। और पैर जो हमारा चलने फिरने में काम करता है, और जब पैर हिलता है ना तो यहाँ पर भी 2 हड्डियाँ पाए जाते हैं, जो कि ये दोनों भी यूज होता है हिलने में, ठीक है। तो यहाँ भी दो हड्डी हैं, तो इसको कहेंगे पेल्विक। तो टोटल कितना है 126 हड्डी है उपांगी में, जिसमें से 120 है हाथ पैर मिला के, बाकी 2 है आपका केल्विक जो कि कॉलर बोन है, और फिर ये 2 है पेल्विक। तो कितना हो गया आपका 124 हो गया, बचा 2 हड्डी, ठीक है। चलिए उस 2 हड्डियों को भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों स्केपुला, ठीक है। स्केपुला कहाँ होता है, तो ये दोस्तों कंधों, जो हमारा कंधा होता है जस्ट उसी के पीछे 2 हड्डी होती है, उसी को कहते हैं स्केपुला। इसकी भी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने उपांगी में टोटल 126 हड्डियों को देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए अब अक्षीय में देखते हैं। 80 हड्डियाँ पाए जाते हैं अक्षीय में। अक्षीय में कितना पाए जाते हैं 80 हड्डियाँ। तो इन 80 हड्डियों को भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिएगा अक्षीय, ठीक है, यानी कि इसे इंग्लिश में एक्सियल कहते हैं। तो ये शरीर के बीचों बीच में होती है, या शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या होती है दोस्तों 80। उपांगी और अक्षीय समझ रहे हैं ना, कि उपांगी हमें चलने फिरने में मदद करता है, उसकी संख्या होती है 126, और अक्षीय हमें यानी कि हमारे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट अंगों की रक्षा प्रदान करता है, और इसकी संख्या होती है 80। अब ये 80 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए हम लोग फटाफट से समझते हैं। पहला है दोस्तों मेरुदंड। इसे ही वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये दोस्तों हमारे पीठ के बीचों बीच पाए जाते हैं। कहाँ पर, पीठ के बीचों बीच। यहाँ पर थोड़ा सा आप फिगर में देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा पीठ, और पीठ के बीचों बीच जो पाए जाते हैं उसी को कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इसकी संख्या होता है दोस्तों आपका टोटल कितना होते हैं, तो 26 होते हैं। इसकी संख्या कुल कितनी होती है 26। यहाँ पर देखिए, यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ, यानी कि हमारे नीचे जो पूंछ वाला हड्डी है, ठीक है, यानी कि हमारे कमर के नीचे वहाँ तक फैला हुआ है, और इसकी संख्या टोटल 26 है। प्रारंभ में यह 33 होती है। जब दोस्तों बाल्य अवस्था में होते हैं तब इसकी संख्या 33 होता है। तो यह नहीं पूछा जाता, बस आपको यह याद रखना है कि मेरुदंड में टोटल संख्या कितनी है, तो 26, यानी कि बैकबोन या रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है 26 होती है, ठीक है। और प्रत्येक मेरुदंड के मध्य भाग से होकर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने कितना 26 हड्डियाँ देख लिए हैं, जो कि कौन सा है, रीढ़ की हड्डियाँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ रिब्स यानी कि पसली। ये दोस्तों हमारे यानी कि ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि हम शरीर के जो आगे वाला भाग होता है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। 12 जोड़ी हड्डी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है। यानी कि हमारा जो छाती होता है ना उसके दोनों साइड, तो इसका 12 जोड़ी मतलब कि 24। तो वहाँ पर देखिए हम लोग, यानी कि मेरुदंड में 26 और यहाँ पर 24, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 50, ठीक है। 50 हड्डियों की हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए बचा है 30 हड्डियाँ दोस्तों। 30 हड्डी की हम लोग फटाफट से देखते हैं। एक है आपका स्टर्नम हड्डी। ये दोस्तों छाती के बीचों बीच पाया जाता है। जैसे ये है छाती, ठीक है, ये क्या है, हमारा छाती है।
इसके बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसको कहते हैं स्टर्नम, इसकी संख्या 1 होती है। और दोनों साइड पाए जाते हैं पसली, ठीक है, पसली पाए जाते हैं 12 जोड़ी यानी कि 24। तो एक ये हो गया और ये 24 हो गया पसली 25। और वहाँ पर हम लोग देखें क्या, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो यानी कि रीढ़ की हड्डी है उसकी संख्या 26। तो टोटल हम लोग देख लें कितना 51 हड्डी। अब बचा है 29 हड्डी। 29 हड्डी दोस्तों हमारे सिर में पाए जाते हैं। कहाँ पर, सिर में। देखिए सिर, इसकी संख्या कुल 29 होती है, ठीक है, यानी कि सिर में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या कितना होता है 29। देखिए यहाँ पर 29 होता है। इसमें कौन कौन से, तो खोपड़ी में दोस्तों 22 हड्डी है। एक है हाइट बोन, यानी कि गले में देखिएगा दोस्तों, गले में आपका एक हड्डी बाहर निकला रहता है थोड़ा सा। और ये एक 6 होता है कान में आपका, तो 6 एक 7 और 7 और 22 कितना हो गया 29, ठीक है। तो हमारे खोपड़ी में भी टोटल 29 हड्डियाँ पाए जाते हैं। हड्डियों से जुड़े दोस्तों थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवालों को कवर करते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है, हमारे मुख में। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी और खोखली होती है। यानी फीमर दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यानी कि जांघ में पाए जाते हैं। ये सबसे लंबी हड्डी भी होती है और खोखली भी होती है। मानव शरीर की सबसे चमकीला हड्डी होती है टिबिया, ये भी दोस्तों टांग में पाए जाते हैं। और सबसे पतली और छोटी स्टेपीज है जो कि कान में पाए जाते हैं। और सबसे हड्डी कमजोर हड्डी जो होते हैं वो होते हैं कॉलर बोन, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव्य की कमी के कारण गठिया नामक रोग होता है, समझिएगा। जहाँ पर दोस्तों मोड़ होता है, जैसे कि हम हाथ को मोड़ते हैं तो उसी मोड़ में पाए जाते हैं साइनोवियल नामक द्रव्य जो कि मुड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए फटाफट से और थोड़ा सा देख लेते हैं। अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा बोन मैरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ये सब दोस्तों आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जब आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा से वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं सभी हड्डियों को टोटल यानी कि 206 हड्डियों को फटाफट से कवर करते हैं। हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों 30, और दोनों हाथ मिला के तो 60 हड्डियाँ, ठीक है। कौन कौन से 60 हड्डियाँ होती हैं ये ध्यान दीजिएगा। एक होता है ह्यूमरस नामक एक हड्डी, रेडियस नामक एक हड्डी, अल्ना एक हड्डी, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और अंगुली में होते हैं 14, ठीक है। ये एक हाथ का है, टोटल मिला के हो गया 30 और 30 दूना 60, यानी दोनों हाथ मिला के 60 हड्डियाँ। पैर की हड्डियों को देखते हैं, 30 गुना 60 यानी कि एक पैर में 30 और दोनों पैर मिला के 60। तो फीमर यानी कि उसे उरु अस्थि कहते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। पटेला की संख्या 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजिंग 14। टोटल मिला के भी ये 30 होते हैं एक पैर में, दोनों मिला के कितना 60, ठीक है। तो हाथ पैर की हड्डियों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कंकाल तंत्र बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।